नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दिखाएंगे अजगर दादर। जी हाँ, अजगर दादर अजगरों की बस्ती जो कि ग्राम ककैया, तहसील बिछिया, जिला मंडला, मध्य प्रदेश में स्थित है। मंडला से लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि लगभग 30 से 35 मिनट का रास्ता है। एवं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जाने से पहले बमनी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर, लगभग 20 से 25 मिनट का रास्ता है, जो कि आप गूगल मैप से भी देख कर जा सकते हैं। यहाँ होता है अजगरों का झुंड। ठंड का मौसम आते ही यह धूप लेने निकल पड़ते हैं। जमीन के ऊपर यह स्थान इनकी वंश वृद्धि में सहायक है। इन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं। अजगर दादर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है क्योंकि यह अजनिया वन परिक्षेत्र के ग्राम ककैया में स्थित एक स्थान है। दुनिया में जिले का नाम राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा नेशनल पार्क एवं मां नर्मदा के कारण प्रसिद्ध है। आज भी वन्य प्राणी प्रेमियों व देश विदेश से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मंडला के इस ग्राम में करीब 2 एकड़ के क्षेत्र में सैकड़ों अजगरों का डेरा है, जो छोटे बड़े सैकड़ों की संख्या में अजगर, जिसे इंग्लिश में रॉक पाइथन के नाम से जानते हैं, इस क्षेत्र में आसानी से देखे जा सकते हैं। जानकार जहां इन अजगरों को वन्य प्राणियों की अनुसूची का एक अति दुर्लभ प्राणी बताते हैं, वहीं इसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। वन अधिकारी कहते हैं कि अजगर दादर में इनके संरक्षण संवर्धन की योजना तैयार की जा रही है। वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार इस क्षेत्र में सैकड़ों अजगरों का वर्षों से डेरा है। इन्हें बहुतायत ठंड के मौसम में ही देखा जाता है। जैसे जैसे ककैया क्षेत्र के इस अजगर दादर का पता लोगों को चलता जा रहा है, वैसे वैसे लोग इन्हें देखने आते जा रहे हैं। 5 से 7 एकड़ में फैले आग्नेय चट्टानों की दरारें। इन चट्टानों में दरार होने के कारण अंदर जगह है, जो अजगरों के रहने के लिए उपयुक्त स्थान है। इन्हीं दरारों के बीच अजगर रहते हैं। अजगर एक ऐसा प्राणी है जो अपना शिकार करने के बाद कई महीनों तक बिल में रह सकता है। वन विभाग के अधिकारियों एवं विशेषज्ञ का मानना है कि अजगर का इतना बड़ा झुंड देश में कहीं नहीं देखा गया है। यहाँ बड़ी संख्या में रहने का यह कारण हो सकता है कि इन चट्टानों की दरारों में छुपने व रहने के लिए उपयुक्त है एवं इनका शिकार जैसे चूहा, खरगोश आसानी से इन दरारों में छुपने आते हैं और इन अजगर का शिकार हो जाते हैं। एवं अजगर को भी वन्य जीव जैसे नेवला, कुत्ता आसानी से नहीं पकड़ पाते, यहाँ तक कि इंसान भी नहीं पकड़ पाते जब वे इन दरारों में रहते हैं। इसलिए इनके लिए उत्तम स्थान होने के कारण वे यहाँ पर बने हुए हैं। अजगर दादर नाम होने का मुख्य कारण यहाँ पर एक नहीं हजारों की संख्या में अजगर पाया जाना है, जो कि यह स्थान इनके रहने के लिए अनुकूल होने के कारण पड़ा है। स्थानीय लोग जो बुजुर्ग हैं, पुराने लोग, वो बताते हैं कि यह क्षेत्र जब वे छोटे थे तब से हैं और अजगर पाए जाते हैं। कभी कभी तो ग्राम ककैया में घरों तक में आ जाते हैं, लेकिन हम उन्हें मारते नहीं बल्कि पकड़कर उनके स्थान पर छोड़ के आ जाते हैं। अभी तक किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। आज मीडिया इतना सक्रिय हो गया है, इसलिए इस स्थान की विशेषता मीडिया के कारण यह खबर प्रचारित हुआ है और हम लोगों के लिए अजगर देखना तो आम बात है, पर पार्क आने वाले बड़े लोग एवं जो शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। वैसे भी प्रायः जंगली जीव जंतु एवं जानवरों का देखना ग्राम का विस्तार होने के कारण कम हो गया है। यहाँ पाए जाने वाला अजगर दुर्लभ प्रजाति का है। ये ठंड के मौसम में न सिर्फ धूप सेकने और बिलों से बाहर निकलते हैं, बल्कि यह समय इनके सहवास का भी होता है। स्वभावतः अकेले रहने वाला रॉक पाइथन सहवास के दौरान ही समूह में पाया जाता है।
जबकि अजगर दादर में इसका सैकड़ों की संख्या में मौजूद होना उक्त स्थान की भौगोलिक परिस्थिति भी है जो इनके अनुकूल है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में लगभग 200 किलो वजन तक के और अधिकतम 20 फुट लंबे अजगर पाए जाते हैं। यह क्षेत्र 2 एकड़ के दायरे में फैला हुआ है, जहां इंसानों को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। वर्तमान में यह स्थान लोगों के घूमने हेतु एक पर्यटन स्थल बन गया है। दोस्तों, अजगर सांपों की अपेक्षा बहुत कम खतरनाक होते हैं क्योंकि ये इंसानों पर जल्दी हमला नहीं करते, लेकिन अगर इनका आकार बड़ा हो तो फिर डरना जरूरी है। वैसे हम आप सभी को बता दें कि यह क्षेत्र कान्हा किसली नेशनल पार्क के समीप है। यह काफी प्रसिद्ध भी है और यह क्षेत्र उनके ही अंतर्गत आता है। भारतीय अजगर, जो कि सबसे बड़ा मोटा सांप है, यह वजन में लगभग 250 पाउंड तक पाया जाता है। भारतीय अजगर अधिकतम लंबाई 7000 मिलीमीटर तक और स्थूलतम स्थान पर मोटाई 900 मिलीमीटर तक पाई जाती है। अजगर के जकड़ लेने पर इंसान या जानवर दम घुटने या हृदय गति रुक जाने से मर जाता है। इसके बाद अजगर अपने शिकार को पूरा का पूरा निगल लेता है। उसके जबड़े लचीले लिगामेंट से जुड़े होते हैं, जिससे वो अपने बड़े शिकार को भी आसानी से मुंह में डाल लेते हैं। अजगर अक्सर स्तनधारी जानवरों पर ही हमला करते हैं। वो कभी कभार मगरमच्छ समेत दूसरे रेंगने वाले जीवों को भी खा लेते हैं। आमतौर पर अजगर चूहों और दूसरे छोटे जानवरों को खाते हैं, लेकिन एक वक्त के बाद वो बड़े जानवरों का भी शिकार करने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है अजगर दादर में विशेष तौर पर पाए जाने वाले अजगरों की एक छोटी सी झलक। और ये वीडियो आपको यदि अच्छा लगता है तो